अस्सलाम वालेकुम बहनों, आपने सोशल रिफॉर्म सोसाइटी के पिछले प्रोग्राम में शिरकत फरमाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इसमें इंतजामिया में कोई कमी हो तो हम बेइंतहा माजरत खां हैं आपसे। भाई और बहनों, जो असल बात कहनी है वो ये है कि जहेज का ना मौजू नया है और ना आजकल की शादियों का टॉपिक नया है। हर शख्स इन चीज़ों को नापसंद करता है और इनके खिलाफ तो बहुत कुछ बोल भी सकता है। जिस आदमी से पूछिए, जिस बहन से पूछिए, वो यही कहते हैं कि हमने बहुत सादगी से शादी की है। फिर इसके बावजूद क्या वजह है कि मंगनी, सांचक, शादी के खाने और जहेज वगैरह सारे के सारे जोरों पर हैं। लड़की वाले बेटों को फकीर और कंगाल बना रहे हैं और दामादों के लिए भर रहे हैं और लड़कियों की शादी पर खर्च कर रहे हैं, और बेटे बजाय बिजनेसमैन बनने के, बजाय दूसरों को तनख्वाह देने के काबिल बनने के, खुद तनख्वाहों की नौकरियों की भीख मांगते फिर रहे हैं। किसी भी कंपनी में जाइए, बैंक या फैक्ट्री में जाइए, कोई मुसलमान ना ओनर मिलता है, ना सीईओ मिलता है, ना टॉप मैनेजमेंट में कोई मिलता है। जितने लोग मिलते हैं बस मुसलमान हैं तो वॉचमैन हैं, ड्राइवर हैं, सेल्समैन हैं, मैकेनिक हैं। बहनों और भाइयों, अगर आपको कौम को इस जिल्लत से बाहर निकालना हो तो पैसे की बर्बादी का वो असल ड्रेनेज होल बंद करना होगा जिसमें हर पढ़ा लिखा और कम पढ़ा लिखा गिर रहा है, शौक से गिर रहा है। जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है वो उतनी तेजी से गिर रहा है, और वो खुद भी गिर रहा है और अपने साथ कई को लेकर भी गिर रहा है। इनमें उलमा शामिल हैं, दानिश्वर शामिल हैं, लीडर सभी शामिल हैं। अगर कौम को इस गड्ढे में गिरने से बचाना है तो वाज और तकरीर की जरूरत नहीं है। बहुत हो चुके वाज और तकारीर, और तनकीद और तबसरों की भी जरूरत नहीं है। जो शादी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर नहीं, उस शादी का बोलकर बाइकआउट जब तक नहीं करेंगे, ये शादियां नहीं रुकेंगी। लाख वास करते रहिए, लाख तकरीरें करते रहिए, लोगों के ज़मीर जिंदा नहीं होंगे। बरसा बरस की दावतें खाकर बेहिसी, ढटाई, भूख, झूठी शान के शौक इनकी रग रग में दाखिल हो चुका है, इनके खून में शामिल हो चुका है। इन शादियों की वजह से किस किस के घर बिक रहे हैं, कौन कर्ज और सूद में डूब रहा है, किसी को एहसास ही नहीं है। न इन शादियां करने वालों को एहसास है, न इन शादियों की दावतों में खाकर पेट भरकर निकलने वालों को एहसास है। और लोगों ने कसम खा ली है कि नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर पढ़ेंगे, टोपियां, दाढ़ियां, शमले, अमामे, जिक्र, वजीफे सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर करेंगे, और तलाक भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर करेंगे। लेकिन शादी हरगिज हरगिज रसूलुल्लाह के तरीके पर नहीं करेंगे। शादी रामचंद्र जी और सीता जी के तरीकों पर करेंगे, पार्वती, लक्ष्मी और राधे कृष्ण के तरीकों पर करेंगे, चाहे कुछ हो जाए। मंगनी फातिमा, रुकैया या ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के तरीकों पर हरगिज नहीं होगी, बल्कि अंबानी की बेटी के तरीकों पर होगी। शादी और वलीमा अली और अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जैसे सहाबा की तरह नहीं होगा, बल्कि अबू जहल और अबू लहब की तरह, जो बड़े बड़े ताजर और सरदार हुआ करते थे, उनकी तरह होगा। बहनों और भाइयों, आज जो जितना ज्यादा अमीर है वो असली सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उतना ज्यादा वायलेशन करने वाला है। हमारा मुकाबला आज की दुनिया में पहले न तो आरएसएस से है, न बीजेपी से, न बजरंग दल से है, न गौरक्षकों से। पहले हमारा मुकाबला अपनी ही कौम के उन अबू जहल और अबू लहब जैसे मगरूर पैसे वालों से है, जो शैतान के भाई हैं, जिनको कुरान शैतान के भाई कहता है। और हमारा मुकाबला उन शैतान के भाइयों की बराबरी करने वालों से है, जो इज्जत, शोहरत और स्टेटस भी उनकी तरह का इक्वल चाहते हैं। हमारा मुकाबला उनसे है जो इस सिस्टम को बाकी रखने के लिए इकोनॉमिकली पूरी कौम को बैंकरप्ट करने पर तुले हुए हैं, खुद भी बैंकरप्ट हो रहे हैं, लेकिन सुनना नहीं चाहते। बहनों भाइयों, जो निकाह मस्जिद में हो, कोई जहेज ना हो, बल्कि नगद मेहर हो, और इस तरह की झूठ और मक्कारी ना हो कि हमने तो मना किया था लेकिन लड़की वालों ने जबरदस्ती करके दिया, बल्कि उन मर्दों की शान से हो जो अपनी शर्त पर लड़की वालों को मनवाते हैं। और वलीमा भी हो तो इतना सादा कि सिर्फ और सिर्फ करीबी लोग शिरकत करें। ऐसी निकाह की तकरीब की भी दावत कबूल कीजिए और वलीमे की भी दावत कबूल कीजिए। इसके अलावा इस्लाम में न तो कोई और तकरीब है, न उसमें शिरकत करना जायज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनकी बेटियों का और सहाबा का भी एग्जैक्टली यही तरीका था, इसी तरीके से शादियां हुए थे। और जो भी इस तरीके से हटकर करे उसका रुक्का हरगिज हरगिज कबूल ना कीजिए। उसके मुंह पर कहिए, रुखा लेकर खामोशी से रख लेना और शादी में नहीं जाना एक बुज़दिली है जो आमतौर पर हर आदमी कर रहा है। इससे पहले कि आप इंकार करें, उन तमाम को व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, टेलीफोन पर बुलाकर, खाना खिलाकर किसी तरीके से उनको बताइए कि आप ऐसी शादियों में क्यों नहीं जाना चाहते। दोस्तों, अगर आपने बाइकआउट नहीं किया और खामोशी से रुखा लेकर रख लिया तो इससे सुन्नत से बगावत करने वालों की हिम्मत और बढ़ेगी। बहनों और भाइयों, आप अगर इस मिशन में हमारा साथ देना चाहते हैं तो प्लीज हमसे राब्ता कीजिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।